कि सीटेट में क्या होता है भाई, सीटेट जो एग्जाम के यहाँ पे पैटर्न जरा सुनिएगा पहले क्या लिखा गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE कंडक्ट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर फॉर क्लास 1 to 8, है ना। क्या लिखा गया, 1 to 8 के लिए। अब यहाँ पे नीचे डिटेल्स में आते हैं तो देखिए पेपर 1, इसमें 2 तरह का पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में क्या होते हैं, इसमें होता है कि 1 to 5, है ना, इसमें 1 to 5 के लिए होता है। और पेपर 2 में विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास 6 to 10, इसमें आप 6ठा से 8वां के लिए टीचर बनिएगा। और पेपर 1 अगर देते हैं तो आप 1 से 5वां के लिए टीचर बनिएगा, है ना। यहाँ पे और लिखा है कि ऑल क्वेश्चन सीटेड टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस MCQs, ईच कैरी 1 मार्क्स with 4 alternative, 1 आंसर विल बी करेक्ट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, नो नेगेटिव मार्किंग, इसकी नो नेगेटिव मार्किंग मतलब कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक चीज़ नोट में भी पढ़िए क्या लिखा है, अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल क्लास 1 to 5 एंड क्लास 6 to 8 विल हैव टू अपीयर इन बोथ पेपर। अब जो लोग 1 to 5 में भी जाना चाहते हैं या 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप पेपर 1 भी भरो पेपर 2 भी भरो, कोई दिक्कत है, आप दोनों पेपर निकाल के आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। पेपर 1 में क्या होता है भाई, पेपर 1 में देखिए 2.5 आवर मीन्स कि 2.5 घंटे का पेपर होता है। और यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पे CDP से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए, है ना। लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, और EVS जो कि 30 क्वेश्चन 30 इन्वायरमेंटल जो स्टडी होते हैं वो आते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। कुल 150 क्वेश्चन, है ना, कुल यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के लिए, है ना। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में हिंदी है और यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है। अब देखिए, अब सीटेट आप दिए, आपको कितना % मार्क्स लाना चाहिए, जो कि आपका जो वो सर्टिफिकेट मिलता है वो वैल्यूएबल होगा, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान में या फिर सरकारी संस्थान में। तो उसमें सबसे अच्छा ग्रेडिंग जो होना चाहिए वो 60% से एवब अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 60% से कम है तो आपका जो सर्टिफिकेट का वैल्यू तो मिलेगा, परसेंटेज कम के कारण आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो आप दोबारा भी पेपर दे सकते हैं, ठीक है। आपने इस साल सीटेट दिया, इस बार साल में 2 बार होता है, 1 बार दिया नहीं अच्छा स्कोर है, आप दोबारा भी सीटेट दे सकते हैं, ठीक है। आप दोबारा नहीं दोबारा दे सकते हैं, 4 बार 5 बार, जितना बार आपको मर्जी उतना बार आप दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मोर देन 1, एक से ज़्यादा बार भी आप अपियर हो सकते हैं। अच्छा, इसकी वैलिडिटी कितनी साल होती है, 7 साल तक, ठीक है। आपने एक बार अप्लाई किया, आपका उसमें हो गया, आपने रिजल्ट कर लिया, उसमें आपका 60% वो मार्क्स है, 7 साल के लिए वैलिडिटी। आप अब उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक बार सीटेट कर ली तो 7 साल तक उसी सर्टिफिकेट पे आप हर बार फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 7 साल की वैलिडिटी मतलब एक बार अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो 7 साल तक आप इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अनुसार आप इस फॉर्म को आप 7 साल तक वैलिडिटी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सीटेट का अगर कहीं पे ज़रूरत है तो, ठीक। ये बात आ गई। अब इसके बाद होता है पेपर 2। पेपर 2 क्या होता है, 6 to 8 के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी कौन कौन सब्जेक्ट हैं, सेम सब्जेक्ट हैं, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, है ना। CDP होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश हिंदी होते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में A फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के, जो मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर हैं उनके लिए है, फॉर सोशल स्टडी और सोशल साइंस के लिए है, उनके लिए है, ठीक है। फॉर एनी अदर टीचर आइदर A और B के लिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका 60% इसमें हो, अभी मैंने बताया तो होना चाहिए, एक बार से अधिक बार अपेयर होते तब भी कोई बात नहीं है, आप रहिए 60% एवं बहुत अच्छा माना जाएगा आपका ग्रेडिंग, 7 साल की वैलिडिटी होती है। अब देखिए PRT का असली यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। कुछ सिलेबस में चेंजेस आया है, ठीक है, कुछ चेंजेस किया गया है, तो ऐसा नहीं चेंज हुआ है, लेकिन आपको जो बेसिक जो पैटर्न होगा ना, बेसिक तो आपको वही रहेंगे, बेसिक में कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है। देखिए पार्ट 1 क्या है भाई, इंग्लिश है हिंदी है, ठीक है।
इंग्लिश से हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, टोटल 20 मार्क्स के लिए होते हैं। और ये इंग्लिश हिंदी क्या होते हैं, जो आप 1 to 8 क्लास, जो क्लास 1 to 8 में आपने पढ़ा उसी लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को बनता है, ठीक है। पार्ट 2 में क्या आता है भाई, जीके होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के लिए होते हैं। रीजनिंग आते हैं 10 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर 10 मार्क्स के लिए, पेडागॉजी से आपका 20 मार्क्स के लिए, कुल यहाँ पे 50 मार्क्स ये हो गए, है ना। पार्ट 3 में क्या क्या है, फिर से जीके है, फिर से वही मैथ। अब यहाँ पे मैथ पूछा गया कि मैथ भी क्या वही 1 to 8 वाला मैथ, जनरल साइंस जो आपने कॉमन जनरल साइंस पढ़ा है 1 to 8 10 तक वही पूछा जाएगा। ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये इंग्लिश हिंदी, ये वाले इंग्लिश हिंदी से डिफरेंस है। ये इंग्लिश पेडागॉजी और हिंदी पेडागॉजी होते हैं, जो कि आपके पढ़ाने का वो तरीका है, उसमें क्या आपकी वो प्रोफिशिएंसी है उसका इसमें टेस्ट लिया जाता है। ये 80 मार्क्स के होते हैं। तो 80 और 5 8 5 13 और 2 15, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिलेबस भी आपको समझ में आ गया कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, क्लियर। अब सिलेबस के बाद आते हैं कि भाई ठीक है, आपका रिटन होता है ना, फाइनल मेरिट बनता है कैसे भाई, रिटन और इंटरव्यू से। रिटन और इंटरव्यू से, तो रिटन की बात यहाँ पे करें तो 150 का होता है रिटन। 150 में देखिए अगर हम बात करें, ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू के लिए यहाँ पे फाइनल मेरिट नहीं बना है ना, ये आपका 150 में से ये है। फाइनल जो बनता है आपका इंटरव्यू जो होता है 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो कुल मिलाकर इसका जो वेटेज होता है रिटन का 150 में 85 रेशियो का और 15 रेशियो का ये वेटेज बनता है इंटरव्यू मिलाकर, तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर प्रीवियस कट ऑफ की बात हम करें तो 150 में कितना गया था, जनरल कैटेगरी का 95, ओबीसी का 94, एससी का 88, एसटी का 79 और ओएच कैटेगरी का 83, वीएच कैटेगरी का 70 गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 150 में आपको ये एक पहले करना होगा, दूसरा 60 मार्क्स का इंटरव्यू, उसमें आपको लाने होंगे मार्क्स, और वेटेज किस प्रकार का होगा, 85:15 के वेटेज में होगा, है ना। अब इसमें जो एक और वेटेज बनता है वो है 60 25 और 15 का वेटेज बनता है। इसमें ये रिटन का हो जाता है, ये आपका जो होता है परफॉर्मेंस टेस्ट का हो जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट का, और ये आपका इंटरव्यू का हो जाता है ना। तो इस तरह से वेटेज बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपको पहले तो आपको जो है इसका जो रिटन क्वालिफाई करना होगा। रिटन जो होता है भाई, यहाँ पर रिटन की अगर हम बात करें, रिटन ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन होते हैं। रिटन क्या होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं, क्लियर। तो एक बार मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर रिटन की बात मैं कर रहा था, रिटन क्या होता है, ऑफलाइन होगा, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ भी रहे थे भाई कि ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, तो ये ऑफलाइन होता है पेपर, क्लियर। तो आई होप कि यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कुछ खास नहीं था। बारी बारी से सभी सिलेबस को एक एक करके अगर आप देखेंगे, जैसे पीआरटी पीजीटी टीजीटी की अगर बारी बारी से देखेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो ये पीआरटी पे मैंने वीडियो बनाया हूँ ताकि पीआरटी जो प्राइमरी टीचर वाले हैं जो भी अप्लाई करते हैं, इस बात पर सटीक जानकारी रखें, और जब भी अप्लाई करें इन सारी बात को अगर ध्यान में रखते हुए करेंगे, कोई भी गलती नहीं होगा तो सिलेक्शन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारी बातें यहाँ जो पीआरटी से रिलेटेड था उन सारी बातों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। और नेक्स्ट जो इस पे मैं वीडियो बनाने वाला वो होगा पीजीटी और टीजीटी को लेकर। काफ़ी सारा डिमांड आ रही है भाई, पीजीटी का सिलेबस बताइए, क्या एलिजिबिलिटी ये बताइए, इस पर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर पहले जो कुछ दिन पहले भी मैंने नोटिफिकेशन डाला है कि केवीएस की वैकेंसीज
19-20 के लिए आएगी, तो यस आएगी भाई ये वैकेंसीज, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखें यार, आप लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, थोड़ा पेशेंस रखें, वैकेंसीज आएगी। क्लियर? चलिए बस इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू वेरी मच।